क्लास 12 के चैप्टर 1 का सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आता है और उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री एरिना, अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 15 देखने जा रहे हैं। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इनटू अ FCC लैटिस विद एज लेंथ 3.61 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ शो करना है दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विद इट्स मेजर्ड वैल्यू ऑफ 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर। एक तरह से देखें तो इसका यहाँ पर यह आंसर दिए हुए है, डेंसिटी का वैल्यू इतना के लगभग में होगा। आपको यह बतलाना है कि इसके एग्रीमेंट में है, तो हमें निकालना है यहाँ पर डेंसिटी। और हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे वो है D इक्वल्स Z इंटू M बाई A क्यूब इंटू NA। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो अब जरा देखें कि यहाँ पर गिवन क्या क्या है। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए गिवन है A का वैल्यू यहाँ गिवन है, तो A इक्वल्स है ये एज लेंथ A हो गया, ये A है, यह है 3.61 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। इसके बाद ये एवोगैड्रो नंबर है, तो Na है, हम लोग जानते हैं ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसके बाद Z है, तो Z नंबर ऑफ एटम्स है, ये FCC लैटिस है, तो FCC लैटिस के लिए Z का वैल्यू 4 होता है, तो Z इक्वल्स हो गया 4। अब बचा मास, तो यहाँ पर कॉपर है, तो कॉपर का एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं होता है 63.5 यूनिट। तो जब गिवन हमें पता चल गया, तो अब जरा हम इसका वैल्यू निकाल कर देखें। हमारे पास फॉर्मूला है D इक्वल्स ZM बाई A क्यूब इंटू NA। तो इसमें हम इसका वैल्यू पुट करें। Z का वैल्यू है 4, तो यहाँ हो गया 4। M का वैल्यू है 63.5, ये हो गया 63.5 डिवाइडेड बाई A क्यूब है, A का वैल्यू हमारा है 3.61, तो यहाँ लिख दें 3.61 इंटू 10 टू द पावर -8 और इसका क्यूब इंटू Na का वैल्यू 6 एवोगैड्रो नंबर है, तो ये हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब डेंसिटी निकालने के लिए हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये पावर देखें, तो ये पावर माइनस में है, 8 3 24 हो जाएगा, 10 टू द पावर -24 इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस में आ जाएगा 24 इंटू यहाँ 10 का पावर 23 माइनस में है, सॉरी प्लस में है, तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 10 टू द पावर -23। तो 10 वाला तो पावर हो गया। अब हम लोग 4 को 63.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 3.61 इंटू 3.61 इंटू 3.61 में जो वैल्यू आएगा उससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड करने के बाद हमने इसे निकाल रखा है, ये आएगा 0.8965। आप इसको डिवाइड करेंगे, इसका सिंपली क्यूब निकाल लेना है और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों जो मल्टीप्लाई होगा उसको डिवाइड कर देंगे इसके क्यूब से, कुछ इस तरह से 4 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 3.61 इंटू 3.61 इंटू 3.61, इससे इसको डिवाइड कर देना है और इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.8965 और 10 के पावर को हम लोगों ने ऑलरेडी इसको ऊपर करके हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इक्वल्स हो जाएगा
0.8965 इंटू, ये दोनों इंटू में है तो इसका पावर ऐड हो जाएगा, तो ऐड होगा तो ये कुछ ऐसे लिखाएगा 24 प्लस में यहाँ -23 आ जाएगा। तो ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, और जब 24 में से 23 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और उसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे इंटू 10। अब इस 10 से इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऐसे ही साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा 8.965 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो वैल्यू है हमारा, इसको, ये हमारा डेंसिटी है, तो देखें कि उससे ये टैली कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर है 8.92 और यहाँ पर आया 8.96, तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो एग्रीमेंट में है, ये जो 8.92 हमारा दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।